हेलो दोस्तों, द रिसेंट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आइए आज कंटिन्यू करते हैं उस बिल्ली का रहस्य का सेकंड पार्ट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहूँगा कि आप अपने ईयरफोन डाल लें ताकि इस डर को अनुभव कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। मैं अपनी पत्नी के पास गया और ऐसी आवाज़ में कहा जिसे मैंने मजबूत और ताकतवर बनाने की पूरी कोशिश की, उस डर के बावजूद जो मेरे दिल को निचोड़ रहा था। मैंने कहा, बस बहुत हो गया औरत, खुद को देखो, देखो तुम क्या बन गई हो। यह बिल्ली यह तुम पर बहुत बुरा असर डाल रही है। यह तुम्हें और हमारी जिंदगी को बर्बाद कर रही है। उसने बहुत धीरे से अपना सिर उठाया, जैसे उसके गर्दन पर दुनिया का बोझ हो, और मुझे ऐसी आंखों से देखा जिनमें कोई इंसानी भावना नहीं थी। ऐसी आंखें जैसे किसी खाई की खिड़कियां हों। मुझे उस पल ऐसा लगा कि मैं किसी अजनबी को देख रहा हूं, एक ऐसे जीव को जिसे मैं नहीं जानता, एक ऐसा जीव जिसने मेरी पत्नी के शरीर पर कब्जा कर लिया हो। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में पूछा, एक ऐसी आवाज जो उस तरह की तरह तेज थी। मेरा मतलब शेरू से है, उस छोटे शैतान से, मैं चिल्लाया। मेरा सब्र जवाब दे चुका था। जब से वह मनहूस बिल्ली हमारे घर में आई है, तुम दिन ब दिन बुरी होती जा रही हो। तुम मेरे साथ खाना नहीं खाती, तुम मुझसे पहले की तरह बात नहीं करती, तुम खुद का और हमारे घर का ध्यान नहीं रखती। जो कभी जन्नत हुआ करता था, आज वो नर्क जैसा लगता है। यह सामान्य नहीं है, यह सिर्फ एक बिल्ली नहीं है। मैंने एक गहरी सांस ली, अपनी हिम्मत जुटाने की कोशिश करते हुए, और फैसले के साथ कहा, इस बिल्ली को जाना होगा। मैं कल सुबह खुद इसे किसी एनिमल शेल्टर में छोड़ आऊंगा, चाहे तुम मानो या ना मानो। उसी पल जैसे मेरे शब्द किसी पिंजरे में बंद जानवर को छेड़ने की चाबी हों, उस रवैया मेरे सामने भयानक रूप में बदल गया। वह एक तेज हरकत के साथ अपने पैरों पर उछली और शेरू उसकी गोद से चुपचाप रेशम के टुकड़े की तरह गिर गया। लेकिन उसकी सुनहरी आंखें भयानक एकाग्रता के साथ मुझ पर टिकी थीं, एक शिकारी की तरह जो अपने शिकार को देख रहा हो। मेरी पत्नी की आंखें एक डरावनी जानवरों जैसी चमक से चमक उठी और उसके चेहरे के भाव गुस्से की एक ऐसी मुखौटे में बदल गए जैसा गुस्सा मैंने अपनी जिंदगी में किसी इंसान के चेहरे पर नहीं देखा था। हिम्मत भी मत करना, वह एक कर्कश आवाज में चीखी, एक अजीब आवाज, वो प्यारी आवाज नहीं जिसे मैं जानता और प्यार करता था। शेरू को छूने की हिम्मत भी मत करना, इसके बारे में सोचना भी मत। लेकिन वो तुम्हें बीमार कर रहा है, वह जहर है। मैं हताशा से चिल्लाया, उसके दिमाग में बची खुची समझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था मैं। क्या तुम यह नहीं देख सकती? तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें मदद की जरूरत है। वह अचानक एक ऐसी हरकत के साथ जिसकी मैंने उससे उम्मीद नहीं की थी, रसोई की तरफ लपकी। एक पल के लिए मेरे मन में ख्याल आया कि शायद वो शांत होने के लिए एक गिलास पानी लेने जा रही है, या शायद वो रो पड़ेगी। लेकिन इसके बजाय मैंने तेज धातु के रगड़ने की आवाज सुनी, रसोई के दराज से चाकू के जोर से खींचे जाने की आवाज। मेरी नसों में खून जम गया और मुझे लगा कि जमीन में मेरे पैरों के नीचे से हिल रही हो। वह एक छोटा चाकू पकड़े हुए लौटी, उसका ब्लेड चमक रहा था। उसे घबराहट भरी और स्थिर हरकतों से मेरे चेहरे के सामने लहरा रही थी, जैसे वो अपने हाथ पर काबू नहीं कर पा रही हो। अगर तुमने उसे मुझसे छीनने की कोशिश की, उसने हाँफते हुए कहा। उसकी आंखें जलते हुए कोयलों की तरह चमक रही थी। मैं कसम खाती हूँ, मैं उसकी पाक रूह की कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगी। ये खंजर मैं तुम्हारे अंदर उतार दूंगी। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। वही मेरा सब कुछ है, वो शेरू नहीं है, वो मेरी जान है। उस पल मुझे जिस खौफ ने घेर लिया, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यह अब वह पत्नी नहीं थी जिसे मैं जानता और प्यार करता था। यह जीव जो मेरे सामने खड़ा था, गुस्से से कांप रहा था, मुझे चाकू से धमका रहा था। ये कुछ और था, कुछ अंधेरा और भयानक,
कुछ जिसने उस पर कब्जा कर लिया था। मैं धीरे धीरे कदम ब कदम पीछे हटा, अपने हाथों को समर्पण के स्पष्ट संकेत में ऊपर उठाते हुए उसके गुस्से को और न भड़काने की कोशिश कर रहा था मैं। ठीक है जान, मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, उसे शांत करने की कोशिश करते हुए। शांत हो जाओ प्लीज, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं उसे नहीं छूऊंगा, बस चाकू नीचे रख दो। लेकिन वह शांत नहीं हुई। वह उसी पागलपन भरी निगाह से मुझे घूरती रही। उसके हाथ में चाकू खतरनाक तरीके से कांप रहा था। मुझे उस पल एहसास हुआ कि मैं सचमुच खतरे में हूं, कि मेरा जान दांव पे लगी है। मैंने उसकी आंखों में एक पल की भटकाव का फायदा उठाया। जब उसने 1 सेकंड के लिए बिल्ली की तरफ देखा, जो बिल्कुल स्थिर बैठे इस मंजर को देख रही थी, और मैंने उसे पूरी ताकत से एक तरफ धकेल दिया। वह लड़खड़ा गई, एक पल के लिए अपना संतुलन खो बैठी, और वही मेरा मौका था। मैं जितनी तेजी से भाग सकता था, मैं बाथरूम की तरफ भागा, अपने पीछे दरवाजा जोर से बंद किया और ठीक समय पर उसे लॉक कर दिया। मैंने उसकी गुस्से भरी, नफरत से भरी चीख सुनी, फिर दरवाजे पर उसके शरीर के भारी धक्के की आवाज। वह उसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश कर रही थी। मेरा दिल मेरे सीने से बेतहासा धड़क रहा था, जैसे कोई फंसा हुआ पंछी अपने पिंजरे की सलाखों को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। और मेरी सांसें उखड़ी हुई आ रही थी। मुश्किल से फेफड़ों में हवा खींच पा रहा था मैं। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैं अपनी जेब से डेस्परेटली अपना फोन टटोल रहा था। आखिरकार वो मुझे मिल गया। मैंने पुलिस को कॉल किया और मैंने 112 दबाया। टूटी फूटी लड़खड़ाती आवाज में स्थिति समझाई मैंने। डर के मारे मुश्किल से शब्द जोड़ पा रहा था मैं। उन्होंने कहा कि वे तुरंत एक गश्ती गाड़ी भेजेंगे और मुझे शांत रहना चाहिए और किसी भी सूरत में दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। और जब मैं इंतजार कर रहा था, ठंडे दरवाजे से टिका हुआ, दूसरी तरफ से उसकी हाँफती गुस्से भरी सांसों को सुन रहा था। मैंने उसे बात करते हुए सुना। वो मुझसे बात नहीं कर रही थी, ना ही वो चीख रही थी या ना वो धमका रही थी। उसकी आवाज उसी फुसफुसाती अंतरंग लहजे में लौट आई थी जिसे मैंने उसे आधी रात को बिल्ली से बात करते हुए सुना था। वो कह रही थी, चिंता मत करो मेरे प्यार, मेरी कीमती शेरू, मैं उसे तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगी या तुम्हें मुझसे दूर नहीं ले जाने दूंगी। हम ठीक रहेंगे, बस तुम और मैं हमेशा साथ। वह बिल्ली से बात कर रही थी, वह नारंगी शैतानी चीज जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। फिर अपनी जिंदगी में पहली बार मैंने दरवाजे के पीछे से एक और आवाज उसे जवाब देते हुए सुनी। वह म्याऊ नहीं थी, ना ही वह कोई गुरगुराहट थी। वह एक पतली ऊंची आवाज थी, चाकू की धार जैसी तेज, हवा में सांप की तरह कुंडली मारती हुई। एक पूरी तरह से अमानवीय आवाज, एक ऐसी भाषा में शब्द फुसफुसा रही थी जिसे मैं नहीं समझता था। एक प्राचीन अंधेरी भाषा, लेकिन उसने मुझे किसी भी विवरण से परे एक खौफ से भर दिया, एक शुद्ध आदिम आतंक। बिल्ली मेरी पत्नी को जवाब दे रही थी। उसके जवाब देने को सुन के मैं वहीं जम गया और मैंने महसूस किया कि एक बर्फीली ठंडक मेरी हड्डियों में समा गई है, मेरे अंगों को लकवा मार गया है। यह सबसे बुरा नहीं था। ओह काश ऐसा ही होता। मेरी पत्नी और बिल्ली के बीच उस शैतानी बातचीत के कुछ पलों बाद दरवाजे के पीछे से और कदमों की आहट मेरे कानों तक पहुंची। वे मेरी पत्नी के हल्के कदम नहीं थे, जिनकी आवाज मैं अच्छी तरह जानता था। ये भारी सधे हुए कदम थे, बहुत लंबे डग, जैसे कोई विशालकाय जीव जिसका पैर भयानक रूप से लंबे हों, धीरे धीरे चल रहा हो, हॉल में घूम रहा हो। वे कदम मेरी पत्नी के कदमों के साथ साथ चले और फिर दोनों के कदम ठीक बाथरूम के दरवाजे के सामने आकर रुक गए, जहां मैं डर से दुबका हुआ था। मैं इस बुरे सपने को और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं चीखने लगा
अपनी पूरी ताकत से चीखने लगा, दरवाजे पर अपनी मुट्ठियों से पीटने लगा, उनसे दूर जाने, मुझे अकेला छोड़ने की भीख मांगने लगा। मुझे नहीं पता कि मैं इस हालत में कितना समय रहा, इस तंग बाथरूम में फंसा हुआ, बाहर उस शैतानी बातचीत को सुनता हुआ और उन भारी भयानक कदमों की धमक को सुनता हुआ जो हॉल में घूम रहे थे, पास आ रहे थे और फिर दूर जा रहे थे। मेरे शरीर का हर हिस्सा डर से चीख रहा था और मेरे अस्तित्व का हर कण मुक्ति के लिए तरस रहा था। आखिरकार एक लंबे समय की पीड़ा के बाद मैंने घर के अगले दरवाजे पर जोर जोर से हिंसक दस्तकें सुनी। फिर पुलिस अधिकारियों की आवाज आई जो अपनी मौजूदगी की घोषणा कर रहे थे, दरवाजा खोलने का आदेश दे रहे थे। उसी पल मेरी पत्नी की फुसफुसाती आवाज कट गई और वे लंबे कदम अचानक गायब हो गए, जैसे वे हवा में घुल गए हों। मैंने बाहर कुछ हंगामा सुना, पैरों की घिसटने की आवाजें, मेरी पत्नी की तीखी चीख जब उसने जबरदस्त विरोध किया। मैंने थोड़ा और इंतजार किया, फिर बहुत सावधानी से बाथरूम का दरवाजा खोला। मेरा दिल अब भी जोरों से धड़क रहा था। हॉल पूरी तरह से खाली था, सिवाय मेरी पत्नी के संघर्ष से हुई कुछ उथल पुथल के। मैंने पुलिस अधिकारियों को उसे ले जाते हुए देखा। वह बेहद उत्तेजित अवस्था में थी, ना समझ में आने वाले शब्द चीख रही थी और जंगली भटकी हुई आंखों से इधर उधर देख रही थी, जैसे उसे पता ही ना हो कि वह कहाँ है या क्या हो रहा है। उसने बिल्ली के बारे में कुछ नहीं कहा, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। वे उसे ले गए और कहा कि वे उसे मूल्यांकन और इलाज के लिए एक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजेंगे। जब हालात कुछ शांत हुए और मैंने कुछ हिम्मत जुटाई तो मैंने एक अधिकारी से पूछा। मेरी आवाज अब भी कांप रही थी। और बिल्ली, शेरू, वो कहाँ है? क्या तुमने उसे ढूंढा? अधिकारी ने मुझे साफ हैरानी से देखा और शांति से कहा, बिल्ली? हमने कोई बिल्ली नहीं देखी सर। हमने पूरे घर की तलाशी ली है, यहाँ किसी बिल्ली का कोई निशान नहीं है। उन्होंने उसे नहीं ढूंढा, शेरू वैसे ही गायब हो गया था जैसे वह आया था, अचानक और बिना किसी निशान के, जैसे वो कभी था ही नहीं, जैसे वह बस मेरी बीमार कल्पना का एक हिस्सा हो। मेरी पत्नी अब एक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में है। डॉक्टरों का कहना है कि वह एक्यूट नर्वस ब्रेकडाउन और सुनने व देखने के वहम से पीड़ित है। वे अप्रत्यक्ष रूप से मुझे दोषी ठहराते हैं, कहते हैं कि मैंने उसे बहुत लंबे समय तक अकेला छोड़ दिया और उस अकेलेपन ने शायद उसे पागलपन की कगार पर धकेल दिया हो। शायद वे कुछ हद तक सही हैं, शायद मैंने अनजाने में उसे नजरअंदाज किया, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैंने क्या देखा और क्या सुना। मैं जानता हूँ कि यह सिर्फ एक नर्वस ब्रेकडाउन से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। यह कुछ पारालौकिक है, ये पैरानॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है। मैं यह सब अब हमारे घर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, या जो कभी हमारा हुआ करता था। मैं यहाँ अब अकेला रहता हूँ, इस वीरान खामोशी में। मैं अपनी जिंदगी को वापस पटरी पर लाने की, खुद को समेटने की बेतहाशा कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यह नामुमकिन सा लगता है। हर रात जब घर पर पूरी खामोशी छा जाती है और सब कुछ अंधेरे में लिपट जाता है, मैं अचानक जाग जाता हूँ। मैं उन कदमों की आहट से जागता हूँ, लंबे, भारी, भयानक कदम मेरे बेडरूम के दरवाजे के बाहर तक अंधेरे हॉल में धीरे धीरे चहलकदमी करते हुए। कभी कभी वे ठीक दरवाजे के सामने रुक जाते हैं और मुझे महसूस होता है कि कोई चीज वहां खड़ी है, अंधेरे में। वो मुझे देख रही है, मेरा इंतजार कर रही है, धीरे धीरे भयानक तरीके से सांस ले रही है। बिल्ली गायब है, हाँ, पुलिस यही कहती है, लेकिन मैं इस घर में अकेला नहीं हूँ। मुझे पता है कि वो बिल्ली यही है, वो चीज जो मेरी पत्नी के साथ चल रही थी, वो चीज
जिसने उसकी फुसफुसाहटों का जवाब एक शैतानी आवाज में दिया था। वह चीज जिसके वे लंबे डग हैं वो यहीं मेरे साथ है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। मुझे सोने से डर लगता है क्योंकि मुझे पता है कि मैं उसी आवाज से जागूंगा, और मुझे जागने से डर लगता है क्योंकि मुझे पता है कि वह मेरा इंतजार कर रहा है। मुझे उस खामोशी से डर लगता है जो उन कदमों की आहट से पहले होती है, और मुझे उस अंधेरे से डर लगता है जो अकल्पनीय को छुपाता है। क्या मैं भी पागल हो गया हूँ? क्या मेरी पत्नी की बीमारी मुझ तक फैल गई है, या कोई चीज है, कोई शक्ति जो उस नारंगी बिल्ली और उसकी चुभती सुनहरी आंखों के जरिए हमारी जिंदगी में घुस आई है? मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मेरे पास बस यह कभी न खत्म होने वाला खौफ है और उन लंबे कदमों की गूंज है जो आधी रात को मुझे सताती हैं, मुझे याद दिलाती हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ और मैं कभी अकेला नहीं रहूँगा। शायद वह चीज अब मेरे लिए इंतजार कर रही है, उसी तरह जैसे उसने प्रिया को अपनी गिरफ्त में लिया था। हर आहट पर मेरा दिल उछल जाता है, हर परछाई में मुझे शेरों की सुनहरी आंखें या उन लंबे डगों का अंदेशा होता है। यह घर अब घर नहीं, एक कैद खाना लगता है, और मैं इसका अकेला कैदी उस अनजाने डर के साथ जो हर पल बढ़ता जा रहा है। मुझे नहीं पता आज रात मैं सोऊंगा, फिर क्या मैं कल का सूरज देख पाऊंगा? ओके दोस्तों, ये थी एक बहुत अच्छी कहानी, और आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट में बताएं। मिलते हैं किसी अगली डरावनी और खौफनाक कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।